कॉट बिहाइंड। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड। मेरे साथ पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ। आजकल गेम ऑन है, मुकम्मल तौर पे सैबोटाज कर चुके हैं। पीटीवी स्पोर्ट्स में मुझे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कॉट बिहाइंड में भी मुझे इन्होंने रगड़े पे रगड़ा दिया। इधर कोई नींद का ख्याल नहीं है। रात को 3 बजे फोन आएगा, यार तुझे वो सरफराज लंबा याद है, उसने भी 500 आउट किए थे, डॉक्टर ने उसका भी करना है। ठीक है भाईजान, कर लेंगे। एनीवे जी, ये जख्मी चौक, हमारा वर्चुअल जख्मी चौक काफी पॉपुलर हो चुका है और राशिद का इंजीनियस आइडिया था और इनका ये ख्याल था कि बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जहाँ पे ना सिर्फ कि रिफ्लेक्ट करेगा कि हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा टैलेंट भी था और बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल थे और हमने शायद बहुत ज्यादा फ्लाउंडर किया और जाया किया है। आज जो साहब हमारे साथ हैं, एक तो इनके कजन को बिल्कुल उबाम है कि वो बहुत खूबसूरत इंसान है और वो बड़े एक फिल्म स्टार और बड़े मतलब चमकता सितारा है पाकिस्तान का। उनका मेरा मुकाबला है, हुस्न कारकर्दगी चलता रहेगा। सो उसके अलावा इनके वालिद एक वर्ल्ड फेम के इंटरनेशनल अंपायर, वर्ल्ड फेम की बात कर रहा हूँ, और माइक गेटिंग के साथ पंगा करने में सबसे आगे थे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हिमसेल्फ, वो खुद भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले। फिर उनके एक और भाई जो है वो पाकिस्तान की जानिब से 5 टेस्ट मैच खेले। शायद उनको 25-30 टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे। एक और भाई जो है वो एक टेस्ट मैच खेले, जिनके बारे में कहा जाता था कि प्रोबेबली द बेस्ट एवर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन टू ऑर्डेन अ क्रिकेट फील्ड ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान। और फिर आए जी एक और भाई, वो पता नहीं क्यों नहीं खेले। ब्रिलियंट शॉर्ट लेग के फील्डर भी थे, बेहतरीन प्लेयर रहे हबीब बैंक के, वो भी ना खेल पाए। सो मैंने बात की जी शकूर राना, जो जिनके आज साहबजादे हमारे साथ होंगे। उनके भाई शफकत राना जो 5 टेस्ट खेले, अजमत राना जो सिर्फ एक टेस्ट मैच खेले, 600 करके भी टूर नहीं मिला था उनको एक सीजन में। और ये जो जो साहब खुद हैं, मंसूर राना, आज हमारे साथ हैं। इनके एक्लेम्स ही दो हैं। एक तो ये है कि एज ए प्लेयर, जहां पे शिद्दत से इनके जख्म आज हम कुरेदेंगे। 205 फर्स्ट क्लास मैचेस में 12,026 रन इन्होंने बनाए, 25 सेंचुरियां, 71 50, 207 नॉट आउट इनका हाईएस्ट। और मंसूर के बारे में कहा जाता था कि सलीम मलिक, जावेद मियादाद, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, और मंसूर राना और एक हबीब बैंक के शाहिद जावेद, प्रोबेबली द बेस्ट एवर बैट्समैन अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन। बाद में आप यूसुफ को ऐड कर सकते हैं, सईद अनवर को ऐड कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ये 145 लिस्ट मैचेस खेले, कोई 100 नहीं था, लेकिन इनको वनडे इंटरनेशनल खिलाए गए 2। लेकिन एक आदमी 12,026 रन करके टेस्ट मैच के काबिल नहीं समझा गया। ये भी आज इनसे एक रुदात सुनेंगे कि भाईजान से गलती क्या हुई थी। और दूसरा, जिस तरह हम बात अक्सर करते हैं राशिद की और मैं भी, फवाद आलम की और उनके अपना वालिद की भी, कि वो कोई अनलकी रहे, ये खानदान भी काफी अनलकी रहा। पता लगता है इन पे भी किसी ने कुछ फूंका हुआ था। सो मोहम्मद राना की मैंने बात की थी, जो इनके कजन, और इनके एक भाई मकसूद राना आल्सो प्लेड फॉर पाकिस्तान इन वनडे इंटरनेशनल। सो अ प्योर हार्डकोर क्रिकेटिंग फैमिली। मंसूर ने नॉट ओनली एज प्लेयर बट एज ए कोच बहुत सारे क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया, और शफकत राना क्रिकेट एकेडमी में भी ये नजर आते रहे। और आबिद अली जो पाकिस्तान के आजकल राइजिंग स्टार हैं, और वो भी शायद इन्हीं के शैपरन इन्होंने किया और पैटर्निक से निकले। मंसूर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? राशिद भाई अस्सलाम वालेकुम। मंसूर भाई, मंसूर भाई, पहले ये बता दें, आते ही बता दें कि आपकी आदतें मोहम्मद राना वाली तो नहीं है ना? उसकी आदतें खराब है, बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है। मैंने ये कब कहा? अच्छी आदतें भी तो हो सकती है उसकी। अच्छी हमारी मिलती है आपस में। ठीक जी मंसूर भाई, लेट्स गेट ऑन टू द प्रेशर ऑफ बीइंग फ्रॉम राना फैमिली। बाय द वे, मेरे एक अंकल आपके वालिद के और आप सारों के फैमिली फ्रेंड्स थे, बशीर उनका नाम था, अगर आपको याद हो, जी है ना? आ जाए फिर आप जी जी जरा जी बिल्कुल बताएं बिल्कुल। कि कितना प्रेशर था शकूर राना साहब का, शफकत राना, अजमत राना, सुल्तान राना। आप तो अगर कोई शॉट खेलते होंगे तो डाइनिंग टेबल पे तो आपकी क्लास हो जाती होगी, विंगी चिपी। अब बताएं जरा। ये बात तो ठीक है डॉक्टर साहब, अपना उनका डैडी का तो वैसे ही प्रेशर था, लेकिन अंकल शफकत का बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि वो जरा थोड़ा सा टेक्निकल बात करते थे। अंकल अजमत, अंकल सुल्तान जरा वो केयरलेस थे, वो कोई इतना ज्यादा टेक्निकल उन चीजों में नहीं थे जाते। और डैडी से सिर्फ झड़कियां पड़ती थी ठीक हो वो आउट होने से, क्योंकि जो अर्ली मेरी क्रिकेट थी उसमें क्लब क्रिकेट जो है ना, मैं और डैडी हम ओपन करते थे।
इकट्ठे एक ही टीम आप के साथ। पाकिस्तान रेलवे से भी खेले हैं ना, एग्रीकल्चर जी, एक साल डेवलपमेंट मैं बैंक रेलवे मैंने। से, हाँ, पहला साल आप जो था मैं भावलपुर से भी फर्स्ट। खेले हैं और लाहौर से खेले। बहावलपुर से एक आधा मैच, वो भी कुछ किसी अच्छा, ने कहा था तो उसकी वजह से खेला था, अदरवाइज लाहौर ठीक। से और फिर एडीबीपी से। तो वो डैडी के साथ मैं ओपन करता था। तो वैसे बाय द वे, मैं स्टार्ट करने से पहले, आपको भी मेरे डैडी के साथ कोई वाकया आपके साथ भी हुआ, वो भी अभी हाँ जी, आपने बिल्कुल, बताना बहुत है। अच्छी तरह याद है, वो मैं सुना दूंगा, पहले आप आगे चले। जी। तो वो जो हाँ, ग्राउंड में जो हाल होता था ना पिच के ऊपर, वो इटसेल्फ इतना ज्यादा प्रेशर होता था घर से निकल के जाना और ये सोचते जाना कि डैडी के साथ आज ओपन कर। वो ठीक। बस वो जो पीरियड होता था जितनी देर मैं पिच के ऊपर रहता था, वो मेरे कोई फायदे का ना था। मुझे उसमें झिड़कियां ही पड़ती रहती थी और सारी दूसरी टीम भी सुन रही है और उनकी आवाज आपको पता है वो बाहर क्राउड में भी जा रही होती थी। तो वो यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ज्यादा मैचेस होते थे, तो वो जो भी गालियां उनको आती थी वो मुझे ग्राउंड पे पड़ती रहती थी। लेकिन इट हेल्प मी कि जी मुझे इतना ज्यादा प्रेशर 24 घंटे का जो है वो मेरे साथ होता था। क्रिकेट खेलने के दो द्वार में उन्होंने मेरे बहुत से मैचेस में फर्स्ट क्लास की अंपायरिंग भी की हुई है। इवन अंडर 19 में भी अंपायरिंग की हुई है। तो उसका मुझे फायदा ये होता था कि वो तो आउट नहीं थे देते, लेकिन दूसरा अंपायर नहीं था देता। तो ठीक वो हो थोड़ी गया। बहुत किसी वक्त जो है ना वो बारिश शारी मिल जाती थी बगैर ठीक। मुझे कुछ कहे हुए। तो ठीक है। ओवरऑल मतलब उस फैमिली का फायदा सिर्फ ये था, सेल्फ प्राइड जो थी वो मैं बचपन से ही लेके चल रहा था। और लेकिन मंसूर भाई, मुझे ये डोंट यू थिंक कि जिस लेवल का टैलेंट था इस फैमिली में, और जो फ्लेबॉयंस थी, और जिस तरह के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स थे, अनलकी रहे सारे के सारे, सिवाय आपके डैडी के। वो ऑब्वियसली वंस ही टर्न टू एम्पायरिंग, बिकेम मतलब ऑब्वियसली एक फेमस एम्पायर, एक इम्पैक्टफुल एम्पायर। अदरवाइज आप शफकत राना को देख लें, सुल्तान राना, अजमत राना, मंसूर राना, मकसूद राना, all of you missed out despite having loads and loads of to deliver. डॉक्टर साहब, जिस तरह आप कहते हैं ना कि एक कंप्लीट बैट्समैन जो है उसको स्पिनर्स के लिए भी अच्छा होना चाहिए, नया बॉल भी उसको खेलना आना चाहिए, पिच रीडिंग भी होनी चाहिए एज अ बैट्समैन कि जी कैसी पिच है, क्या होगा यहाँ पे। फिर आप पूरी इनिंग को असेस करते हैं, प्लान करते हैं कि जी अभी नया बॉल सलीम जाफर फॉर एग्जांपल करेगा, फिर वकार आएगा, उसके इतने ओवर गुजर जाएंगे। सो आप एक इनिंग को प्लान करते हैं सारा, और फिर एक आप कहते हैं कि यार ये कंप्लीट बैट्समैन है जो आप 100 करते हैं, रिवर्स बॉल भी खेलते हैं, स्पिन भी खेलते हैं। हमारे में शायद ये वाली चीज तो थी कि हम शायद कुदरती टैलेंटेड थे या कुछ हार्ड वर्किंग भी थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारी फैमिली में, मैं अगर आज अपने बच्चों को भी देखता हूँ ना तो उनमें भी वो नहीं है, और वो थी बेजा, सलाम दुआ और अदर मीन्स टू यूज फॉर योर बेनिफिट। ठीक, सो understood. मेरा ख्याल है कि दैट वाज द बिगेस्ट लैक करते थे जो हम चीज हमारी फैमिली है। मेरे डैडी में भी थी, अंकल शफकत वगैरह में भी थी। इसका नुकसान भी हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन बिल्कुल ठीक। इसका फायदा सिर्फ ये हुआ कि हमें इज्जत जरूर मिली हुई है चाहे हम क्रिकेट थोड़ी थोड़ी ऑफ खेलें। कोर्स, ऑफ कोर्स, नो डाउट। राशिद भाई, आपने सवाल पूछना है, और उसके बाद मैं जरा ये जो मंसूर भाई ने मेरे पे काउंटर बाउंसर किया, अटैक किया है, उसका भी जवाब देना है। तो नहीं आप जरा चले, आपने तो खैर क्रिकेट बहुत खेली होगी साथ। सो ओवर टू यू राशिद भाई। मेरी तरफ से भी आप ही बोल लें। चलें यार, मैं बोल लेता हूँ, अब नाराज क्यों होते हैं भाई? आजकल यार यही मसाइल चल रहे हैं जनाब। अच्छा, तो ये इजाजत मिली है मुझे मंसूर भाई। मंसूर भाई, मैं पूछूंगा सिर्फ वो चीज जो डॉक्टर नहीं पूछ सकते ना, वो ज्यादा मुश्किल सवाल है। कुछ हाँ अनटोल्ड बिल्कुल। स्टोरी बताइएगा जो कि फैसलाबाद टेस्ट में डैडी साहब के साथ हुई थी, क्योंकि मेरा बड़ा वास्ता रहा उनके साथ ना। बहुत एक होता है ना, मेरे एम्पायरों से होता है कम है, लेकिन जब मैं नया नया आया तो उन्होंने बातें की मुझसे बहुत ज्यादा। और शायद कीपिंग ऐसी की नजर आया उनको, वकार यूनुस की वाइड 2-4 महीने पकड़ ली थी, बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने। लेकिन जब ये जो इंसिडेंट था, जो स्टोरीज मार्केट में नहीं आई या प्रिंट नहीं हुई, जो आपको पता होंगी, वो बताएंगे तो बहुत ही लुत्फ आएगा डॉक्टर साहब को भी और हमें भी।
राशिद, वो मुझे याद है कि उस सीरीज में ना एक साइड गेम हुई थी साहिवाल में, तो वो मैं भी खेला था इंग्लैंड के अगेंस्ट ना, वो वाला मैच। उसके बाद फिर ये टेस्ट मैच आ गया फैसलाबाद में। तो उस वक्त टेलीफोन्स जो थे, हमारे घर तो टेलीफोन नहीं था उस वक्त, तो हमारा बिल्कुल एक साथ वाला घर था, तो वो उनके पास फोन होता था, तो वो फिर आके बताते थे हमें कि जी फोन आया है, तो हम चले जाते थे। तो डैडी चूंकि उन दिनों फैसलाबाद में थे, टेस्ट मैच हो रहा था, तो मैं भी मैच देख रहा था। तो मैंने देखा कि जी ये सारा कुछ ये क्या हो रहा है। अब डैडी की तबीयत का तो थोड़ा सा अंदाजा था, उन्होंने कह दिया है कि जी अब ये सुबह टेस्ट मैच नहीं होगा। तो आई रिमेम्बर कि उन्होंने साथ वाले घर में फोन किया और हमें बुलाया। तो मैं गया, तो मुझे कहते हैं यार मंसूर, दोस्ती बहुत थी उनके साथ, ऐसे ही था जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो उनके साथ दोस्ती बहुत थी डैडी के साथ। वो ही वाज फादर बट ही वाज अ गुड फ्रेंड। तो कहने लगे हैं पंजाबी में, कहते हैं मैं डैडी ये क्या किया आपने? कहते यार मैं इस वक्त फोन किया है कि मैं कार पे बैठा हूं मैं तू है दस के मैनू फिक्र जड़ी ना तेरी है और मकसूद की है, मैं इसमें तुम्हें नुकसान होगा। तो मैंने बड़ा स्ट्रेट अवे उन्होंने कहा, मैं डैडी आप इस चीज की बिल्कुल परवाह ना करें, जो आप समझते हैं, जो आप समझते हैं कि ठीक है, और अगर आपने कर दिया और कह दिया है ना, तो आप इस पे बस स्टिक हो जाए और हमारी जो ना बिल्कुल परवाह ना करें। तो बस फिर उसके बाद उनको वो था कि मुझे मंसूर से भी गो एड मिल गई है, तो बस उसके बाद फिर वो अड़े रहे, और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने ही है। उसके बाद फिर उनको कोई 2 साल जो है उसमें, जो उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड वाले थे या जो उस वक्त के जो भी कैप्टन वगैरह थे, वो उसको उस चीज को थोड़ा सा उन्होंने यूज भी किया अपने उस वक्त के बेनिफिट के लिए, जो मैच हो रहा था उस वक्त। लेकिन उसके बाद फिर उनको 1 2 3 साल मेरा ख्याल सजा मिली रही उनको, फिर अंपायरिंग नहीं थी, इंटरनेशनल मिली। फिर मुझे याद है जब माजिद खान साहब वापस आए, तो उन्होंने फिर उनको वापस आके उनको रिवाइज किया। तो उनके तो उनके बस इस साथ तरह के मंसूर, उनके साथ अंपायरिंग कौन कर रहे थे? शकील खान थे? मेरा ख्याल है, आई एम आपको याद नॉट होगा। श्योर, मुझे उस वक्त तो याद था, लेकिन अब मेरा ख्याल खिजर रियाज साहब थे, अच्छा अच्छा। मेरा जहां तक ख्याल है। लाहौर टेस्ट में शकील खान आ गए थे शायद ना? हाँ जी, मुझे बिल्कुल मुझे एग्जैक्टली नहीं, मुझे धुंधला हो रहा है। पहले उस वक्त पहले मुझे याद होगा, लेकिन आज चूंकि क्वेश्चन किया तो मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो। जी डॉक्टर तो साहब। उसके बाद, जी मंसूर उसके भाई, बाद ना, जी जी एक जी तो जी। खिजर हयात थे फैसलाबाद में जब ये प्रॉब्लम हुआ था, और दूसरा शकूर राना जो हैं वो जी एब्सोल्युटली ऑन द राइट थे टेक्निकली क्रिकेट के लॉ के मुताबिक। लेकिन इसको ना सिर्फ पाकिस्तान में एक्सप्लॉइट किया गया था, बल्कि इंग्लैंड ने भी हार्डशिप अलाउंस दे दिया था अपने प्लेयर्स को। और शकील खान जब लाहौर आए थे, तो वो मैच है जहाँ पे अब्दुल कादिर ने 9 आउट कर दिए थे 9 for 52, हाँ, और जी जी जी। उस अंपायरिंग को भी कंडेम किया गया। सो ये एक वो चीज थी जनाब। अच्छा मंसूर भाई, वो फिर जो उसके आप पूछ रहे बाद, थे, जी मन- जी बताएं बताएं मंसूर भाई। जी, जो मैं इंग्लैंड जाता था ना लीग क्रिकेट वगैरह खेलने, तो फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर, चूंकि ये 87 शायद दिसंबर का वाकया है, तो फिर जब 88 में मैं इंग्लैंड गया ना, तो वहां पर जो है ना, वो मुझे बड़ा अजीब तरह से, मतलब जब, क्योंकि ताजा ताजा वाकया था वो, वो जिसको भी पता लगता था वो हैरान भी होता था। और कुछ मैचेस के दौरान मतलब अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज होती थी, क्लब क्रिकेट वाली जो मैं खेलता था। लेकिन उसमें मैं जिस वक्त भी कहीं भी जाना, न्यूज में और पेपरों में इतना ज्यादा उनका वो चीजों का जिक्र होता था। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी मिले, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो चूंकि ही वाज ऑन द राइट, तो लोग जो है ना गेटिंग के भी ज्यादा अगेंस्ट थे इस मामले में, जी मेरा जी। ख्याल। जी, और उनको काफी प्रॉब्लम हुई है माइक गेटिंग को, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हुई है इन हिज करियर। यू आर सो वेरी जी राइट। जी अच्छा मंसूर भाई, एक तो ये है कि बल्कि आपका भी मैंने थैंक यू करना है कि जो भी आज मैंने मेडिकल अपने क्वालिफिकेशंस हासिल की, उसमें आपके डैडी का बहुत कमाल है। मुझे पैम्पर करते होते थे मकसूद अहमद, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब या करे, मंसूर भाई पाकिस्तान के पहले साबिक बताएं डॉक्टर वाली बात कौन सी है, फिर मैं पूछूंगा। ये वही चल रही है। वही है। ये ये वही वही चल रही है। तो वो मैरी मैक्स थे बेसिकली ना, तो वो हमें पैम्पर करते थे। तो हमारा पिंडी का मैच हो रहा था, तो आपके डैडी अंपायर थे। अब वो उनका वैसे ही ऑरा बहुत होता था,
तो उस दिन मैं कोई एक आधा कैच छुट के 39-40 रन कर लिए हुए थे, तो लात से नीचे एक गेंद जा रहा था, वो पैडों पे लगा, उन्होंने एलबीडब्ल्यू दे दिया। खैर बात आई गई हो गई। जब वो लंच हुआ, मैं उनके पास गया, मैं कहा राणा जी एक ही कीता, ओए तू मिखे है, तेन कुछ नहीं आंदा, ठीक है, तू मैंने जचे नहीं, चल जा पढ़ाई कर। सो ही वाज द वन। उस वक्त बुरा लगा, उस वक्त बुरा लगा, बट रेट्रोस्पेक्टिवली अगर आप देखें तो इन लोगों की इतनी आंख थी कि दे कुड पिक इट अप कि यार कौन टाइम जाया करेगा और कौन एक्सेल करेगा। जैसा अभी राशिद ने बताया कि उन्होंने जब वो देखा वकार की गेंद पकड़ते हुए, तो ही वाज कॉन्फिडेंट कि राशिद में पोटेंशियल और टैलेंट है। सो ये इंस्टीट्यूशंस अब नहीं है शायद गालिबन, और ये बच्चे क्लब क्रिकेट अब खत्म ही हो गई, मिस करते हैं। चलें, अब आप मुझे बताएं कि कब आपने फील किया था कि यार अब मैं पाकिस्तान खेल जाऊंगा, या आपको शफकत अंकल का और अजमत अंकल के मिसाइल आपकी आंखों के सामने आते थे? देखिए डॉक्टर साहब, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी, ऑफ कोर्स हमारी क्रिकेट बहुत ज्यादा थी, क्लब क्रिकेट बहुत ज्यादा थी, स्कूल क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली हमने, कॉलेज क्रिकेट खेली, यूनिवर्सिटीज क्रिकेट खेली, उसके साथ साथ एलसीसी से भी खेलते थे गाए बकाए, कभी 2 मैच खेलने फिर बाहर हो जाना क्योंकि इतने अच्छा नहीं थे। लेकिन जैसे ही अंडर 19 के जब टूर हुआ ना ऑस्ट्रेलिया का, तो उस वक्त क्रिकेट की अच्छी समझ आ गई थी, रन जरा रेगुलरली होते थे, उस टूर पे भी गए, वहां पे भी रन काफी किए थे। तो लेकिन उस वक्त ये वाला रिवाज नहीं था कि जी आप अंडर 19 में रन कर कर आए हैं तो जी आप जिस तरह अब आपको एलिवेशन मिल जाती है और आपका नाम होना शुरू हो जाता है, तो कोई देखता भी नहीं था, टीवी टेलीकास्ट भी नहीं थे होते। उसके बाद जब मैं वापस आया वहां से ऑस्ट्रेलिया से, तो मुझे फील होना शुरू हुआ कि जैसे कि मेरी जो बैटिंग है जो है ना वो उस तरह नहीं रह रही, उसमें कोई फर्क आ रहा है, बॉल जो है वो थोड़ा सा जो गुम रहा है। लेकिन उसमें ये था कि मैंने एक स्टेप अप किया था फ्रॉम अंडर 19, वो जो हम जिनको आप खेल रहे होते हैं, वहां से जब मैं आया तो मुझे अब्दुल कादर को भी खेलना पड़ा, मुझे यूबीएल के साथ भी खेलना पड़ा, और जब लाहौर कराची के मैचेस होते थे उन लोगों के साथ भी खेलना पड़ा। तो इसका मतलब मुझे पता लगा कि मेरा जो अभी का जो कैलिबर है वो मैं अभी इनको मैच नहीं कर रहा हूँ। सो मुझे उसके लिए हार्ड वर्क वगैरह चाहिए और मुझे अपने क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। वो मैं कोशिश तो उसमें करता रहा, क्रिकेट उस तरह ही मैं खेलता रहा। मिंटो पार्क हम लोग जाते थे, विक्टोरियस क्लब में शामुद्दीन, सलीम मलिक वगैरह, और साथ आपको पता है 7-8 नेट्स और लगे होते थे। मुदस्सर नजर खेल रहा है, शफीक पापा जी खेल रहे हैं, आमिर मलिक खेल रहा है, तो आप उनको देख रहे हैं और आप उन्हीं को से इंस्पायर हो रहे हैं। लेकिन क्रिकेट जो है ना परफॉर्मेंस में टर्न नहीं हो रही। तो एक दिन मुझे, हम एलसीसी में थे और माजिद भाई कैप्टन थे, और मेरा ख्याल उनका वो लास्ट ईयर था जिसमें उन्होंने एक टेस्ट मैच खेला और आउट हुए थे कॉट बिहाइंड, और वो फिर उसके बाद उन्हें खेले। तो मैंने उनको देखा कि वो थोड़ी देर बाद जो है ना कोई आधे घंटे घंटे बाद ना बाथरूम में जाते थे और मुंह गीला करके आते थे और उसको साफ करते थे। तो मैं को 2-3 दफा इसको चीज को नोट किया, तो मैंने फिर उन्होंने अपना कॉफिन, उस वक्त होते थे, उसने कॉफिन खोला तो उसमें से एक इतनी सी वो ड्रॉप्स से निकाले और उन्होंने ना आंखों में डाले उन्होंने ड्रॉप्स। तो मैंने पूछ लिया, मैं कहा माजी भाई ये क्या? उन्होंने मुझे बताया कि मैं कांटेक्ट लेंसेज लगाता हूँ, और मैं कहा अच्छा ये किस लिए होते हैं? ये मेरी आईसाइट वीक है तो मैं इसलिए लगाता हूँ। तो मुझे एकदम जो ना वो ख्याल आया कि जब मैं स्कूल में था तो उस वक्त मेरी आईसाइट वीक थी और मैं ग्लासेस लगाता था, फिर समहाउ मे बी ठीक हो गई या क्या हुआ। मैं कहा चलो मैं अपनी आईसाइट चेक कराता। तो वो हमारे को माल रोड पे, इनको पता ही प्लोमर वाले होते थे उस वक्त, मैं उनके पास गया तो उन्होंने जब वो चेक की तो मेरी दोनों आंखें उस वक्त -2.50 थी, अच्छा। और मैं वो 85 और 6 में वो उसी से क्रिकेट खेल रहा था मैं। तो मुझे हाई कैचिंग में भी प्रॉब्लम होती थी, स्पिनर्स को मैं मैनेज कर लेता था, जो लेंथ बॉल होते थे ना वो मेरे से घूम जाते थे, मतलब मुझे मुझे नजर नहीं थे आते। ठीक हो गया। सो मैंने जब मैं वहां गया तो मुझे दिखाया, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट कल आ जाए जी कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए। जैसे ही मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज लगाए तो आई थॉट के आई वाज मिसिंग समथिंग, दिस सो क्लियर। तो फिर नेक्स्ट अगले दिन से मैं जब प्रैक्टिस पे गया तो
प्रैक्टिस करते 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 मेरी वो पुरानी जो चीजें थी जो अंडर 19 वाली, वो मुझे लगा कि जैसे दे आर कमिंग बैक। तो फिर उसमें 1 डेढ़ 2 सालों में मतलब मेरा फर्स्ट क्लास का जो मेरा जो कंपटीशन था लोगों के साथ, उसको जो ना बीट करना शुरू कर दिया, और फिर मेरी परफॉर्मेंस हुई। वरना मैंने मेरे पहले जो फर्स्ट क्लास के 7 8 साल है उसमें मेरी 1 सेंचुरी थी, और बस इस तरह कभी 3 मैच खेल लेने, कभी 2 खेल लेने, तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी परफॉर्मेंस में। एंड अच्छा दैट इज मंसूर फ्रॉम भाई, 88 में जी मंसूर भाई 85 86 you scored 1124 runs for the जी first उस time, और जी आप उस 88 89 कह रहे हैं, फिर तो आपने तीनों सीजन 1000 रन प्लस कर दिए थे ना, 1077, फिर जी जी 1036, फिर जी 1035, एंड स्टिल यू वर selected play in a test match। 3 साल हाँ जी आपने मुसलसल है किए, जी 1000 जी प्लस जी की, 7 जी और रन्स किए तो थे। फिर जी बहुत ज्यादा होते थे, तो अभी लेकिन आई जस्ट ट्राइंग टेलिंग के मेरी आई लॉस्ट माय आई साइट, तो उससे मुझे जब वापस आई तो मतलब मैं उसमें वापस आ गया। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड फीलिंग के नो यस आई कैन प्ले। बट मैं ऑनेस्टली आपको सच्ची बात बताऊं ना, मुझे मैं अभी भी सोचता हूँ कि अब की क्रिकेट में और प्लेयर्स में और उस वक्त के प्लेयर्स में, जो उस वक्त की पाकिस्तान टीम थी, उसमें अगर आप जितने भी टॉप प्लेयर्स निकालें तो उन्होंने 10 से 15 साल क्रिकेट खेली थी सबने। और मेरे पास, जी मैं इसी चीज को एक रीजन समझता हूँ जेन्युइन, कि उस वक्त के जो प्लेयर्स थे, सलीम मलिक, इजाज, मियां दाद, जावेद भाई, इमरान खान, या और जो जहीर भाई जो उस वक्त खेल रहे थे, अब वो 10 10 साल से परमानेंट उनकी प्लेसेस थी। हम लोग जो नीचे खेल रहे थे, हम उसी तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ओवरलैपिंग रन्स करी जा रहे थे हर सीजन में। उसमें मैं अकेला नहीं था, इट वाज आतिफ रऊफ, इट वाज साजिद अली, शाहिद अनवर, सईद आजाद, और भी मतलब बहुत सैकड़ों लोग, मुझे नाम नहीं है, महमूद आमिद वगैरह और इस तरह के लोग थे। हम लोग क्यों, मैं हमेशा ये मिसाल कहता हूँ कि हम लोग नीचे वही बड़ी क्रिकेट को बार बार खेल के हम उसमें कुंदन बन गए हुए थे, लेकिन जो ऊपर वाले लोग थे वो ऑलरेडी वहां पर इतनी सीमेंटेड प्लेसेस थी कि वो उधर से जगह मिलनी मुश्किल थी। और फिर उसके बाद कुछ आपको ऑफ कोर्स लॉबी सिस्टम्स जो सारी चीजें थी, तो वो भी मैटर करती थी। फिर मैं खुद किसी के पास जाता नहीं था, तो मैं इसी में आपको जब मैंने वो रन्स किए ना 1000, और वो फाइनल एडीबीपी जीती भी बैंक से स्टेडियम, और जिस साल मैंने वो शारजा का वो पहला टूर किया जिस वक्त, और फिर उसके बाद उस पर मेरी उंगली टूट गई। फिर अमेरिका चले गए, वहां पे कोई पाकिस्तान टीम के मैचेस थे इंडिया से, तो उसमें कोई एक मैच ऐसा था जो मतलब मैंने 18 19 रन चाहिए थे, इमरान भाई मेरे साथ खेल रहे थे, उसमें 16 17 रन मैंने कर दिए, जिसमें कपिल देव था और वो शर्मा थे। तो इमरान भाई आए, ड्रेसिंग रूम में आए, तो आके उन्होंने कहा कि मंसूर तुम तो बहुत अनरफल्ड खेले हो। तो सारे लड़के बैठे हुए थे, तो रमीज को मैंने बाहर बुलाया बाद में, मैं उसको पूछा, मैं कहा अनरफल्ड क्या है भाई, ये तो मुझे बता। और उसने मुझे बताया कि बड़ा तुम बगैर प्रेशर के खेले हो। तो उसके बाद इमरान भाई के जेहन में कुछ आया कि यार ये अच्छा है। एकदम उसी नेक्स्ट ईयर में ना मुदस्सिर भाई आए पाकिस्तान, उन्होंने एक कैंप लगाया कोई 40 42 लड़कों का, खुद ही उन्होंने बुला के, जैसे वो एकेडमीज में भी करते हैं। तो वहां पे ना इमरान भाई उस प्रैक्टिस पे आ गए, तो वो भी बॉलिंग कर रहे थे, आकिब था, अता वगैरह थे, तो मैं खेल रहा था। तो इमरान भाई जब नेट करके, आपको अगर देखें ना, अगर आप पवेलियन से एंटर होते हैं स्टेडियम में, तो लेफ्ट साइड जहाँ पे पिचेस बनी होती थी, तो वहां हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां से इमरान भाई अपना कर करा के फील्डिंग और बॉलिंग शॉलिंग करके वापस आ रहे थे। तो आई डोंट नो समहाउ उनको क्या हुआ कि उन्होंने गेट के पास आके ना तो मुझे आवाज दी। तो शफीक पापा जी भी मेरे पास बैठे हुए थे, तो मुडी पा भी था, तो वो मुडी पा ने एकदम कहा, ओए ओए अतन बुला रहे, अतन बुला रहे, अतन बुला रहे। तो मैं गया इमरान भाई के पास, तो मैं जी इमरान भाई, बहुत अच्छा खेल रहे हो तुम, फील्डिंग भी तुमने बहुत इम्प्रूव की हुई है, तो तुम जो है ना नया बॉल खेलने की कोशिश किया करो, इंडिया की टीम आ रही है तो तुम उसके खिलाफ 5 के 5 टेस्ट मैच खेलोगे। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा इमरान भाई आप ये कह रहे हैं, ये जो 45 लड़कों का ये वाला कैंप लगा है, मैंने 1200 रन किए हुए, इसमें मेरा नाम नहीं था। यार मैं क्या करूं, तुम्हारा ऊपर कोई नाम नहीं लेता। मैं कहा इमरान भाई अगर आपके होते हुए किसी के मुझे नाम लेने की जरूरत है
तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ, फिर मैं नहीं खेलता। तो इस तरह के भी एक दो वाकयात इस तरह के हुए हुए जिससे मुझे फीलिंग आई कि यस आई कैन प्ले। और फिर जब हम अमेरिका से इंग्लैंड आए थे ना, तो वहां पे भी इमरान भाई, क्योंकि फेस्टिवल मैचेस होते थे वहां, मुझे बुलाते थे। और उन्होंने अगस्त में मुझे एक दिन इस तरह ही बुला के कहा कि तुम जाओ पाकिस्तान और वहां पे नए बॉल की प्रैक्टिस करो, और जो तुमने नेक्स्ट जो सीरीज है वो तुम सारी खेलो। अब मेरा सिर्फ उसमें कसूर ये है कि मैं दोबारा उनके पास नहीं गया कि जी इमरान भाई आपने तो ये कहा था, जबकि लोग जाते थे तो वो फिर उनको बेनिफिट होता था। तो इसी तरह वो एक सीजन था जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आई थी, जिसमें सलीम मलिक शायद वो बाजू के साथ खेले थे। तो जिमखाना में मैच था और उस वक्त मैंने 400 लगातार किए हुए थे। हाउस बिल्डिंग के खिलाफ मैंने ईच इनिंग 100 किया हुआ था, पीआई के खिलाफ 100 किया था, और हबीब बैंक के खिलाफ उसी मैच में मैंने 100 किया था। तो जाकिर तीसरे दिन ग्राउंड में सुबह जब आया ना, तो उसका मैसेज ये था कि इमरान भाई ने ये कहा है कि अगर जुवेद मियांदाद नहीं खेलेगा वो टेस्ट मैच तो तुम चौथे नंबर पे खेलोगे, और अगर जुवेद मियांदाद खेलेगा वो मैच तो तुम ओपन करोगे। तो अब दोनों सूरतों में मैं खेल रहा था। तो फिर उसके बाद 12 सरगोदा एक साइड गेम हुई, और उसके बाद फिर वो नाम नहीं आया, मैं शायद सईद अनवर खेला उसमें या अमन मलिक खेला, अब मुझे ये याद नहीं है। लेकिन मैंने उनको इमरान भाई को जाके कहा कि इमरान भाई आपने तो ये कहा था मुझे। तो मेरा ख्याल, मैं समझता हूँ कि 50% कसूर मेरा और मेरी फैमिली का भी है, जो डॉक्टर साहब ने सबसे पहले सवाल किया था कि हम लोग क्यों नहीं खेल रहे। राशिद भाई आप सवाल कर लें, लेकिन मंसूर भाई एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं राशिद के बाद आपसे पूछूंगा इसी हवाले से। जो भी आप नया गेम जो बार बार कर रहे हैं ना, इस पे एक मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन अभी ओवर टू राशिद। अच्छा, तो बताना जरूरी था कि डॉक्टर की मैं सवाल करूंगा इसके बाद। यार आप तो मेरे बहुत पीछे पड़ गए हैं नहीं भाई। नहीं डॉक्टर, आप और फिर मुझे देखिए निकलवाऊं मैं। मंसूर भाई अब थी। क्या मंसूर भाई, मेरा करियर खत्म हो रहा है टीवी का, मुझे नहीं लग गया नहीं पता। सर, टीवी में कितने लॉबी बन आए, गई है, लॉबी बन टीवी में गई है। कितने आए गए, आप वहीं पे हो यार, छोड़ दो डॉक्टर। नहीं, जी मंसूर भाई ने राशिद। इतनी सीरियस बातें कर ली हैं, थोड़ा सा तड़का भी तो लगना चाहिए ना शो के अंदर। हाँ मंजूर भाई, स्पिनर्स पे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा खेलते थे, क्या वजह थी? आप बल्ले से खेलते थे? क्योंकि बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि सबसे यही सवाल करते हैं कि बल्ले से ज्यादा खेलते थे। उस जमाने में पैड पे भी खेलने कोई मसला नहीं होता था, विकेटों पे लग रही हो तो फ्रंट फुट पे आउट नहीं होता था। तो आपकी क्या, क्योंकि नए बच्चे भी फर्स्ट क्लास के प्लेयर हैं, वो भी देख रहे होंगे, स्पिनर्स पे थोड़ा सा इश्यूज आ गए हैं। तो मेनली बल्ले से खेलते थे या बैटिंग पैड के साथ आप खेला करते थे? राशिद, वही आपकी वाली बात है कि उस वक्त पैड्स का काफी इस्तेमाल होता था। जो हमारा घर था ना, जो भी स्टार्ट है, उसमें हम चूंकि सारे इकट्ठे रहते थे, अंकल शफकत वगैरह, ये वो। किचन एक था और एक छोटा सा बरामदा था। वहां पर शाम को, चूंकि ना तो टीवी होते थे ना भी इस तरह की एक्टिविटीज होती थी, ये मोबाइल्स और इंटरनेट, तो वहां पर जिस वक्त वालदा किचन में खाना तैयार कर रही हैं, उस वक्त वो डैडी कुर्सी पे बैठे हुए हैं और वो चुटकी वाला जो बॉल नहीं होता जी वो जी जी हो रहा जी। है, और सिली मिडॉन पे अंकल सुल्तान है बैठे हुए, अंकल अजमत जो है वो सिली मिडॉफ पे हैं, और अंकल शफकत जो है वो स्लिप में खड़े हैं। तो अब वो जो कैप बॉल थे उसको जो खेलना था, लेट खेलना कभी, और बैट से खेलना, कैच ना उनके पास जाए, एक तो ये बहुत ज्यादा हमने खेला है। मतलब मैंने बचपन से लेके पता नहीं कब तक मैं ये खेलता था। फिर जब मैं एडीबीपी में गया ना, तो उनका हेड ऑफिस था पिंडी में, वहां पर, और हमारी एडीबीपी की टीम में अगर आपको याद हो, मोहम्मद आसिफ था, रिजवान खतीब थे, जावेद हयात था, राजा फाक था, जो कि क्वालिटी क्वालिटी स्पिनर थे। जितनी भी वहां प्रैक्टिस होती थी वो पिंडी क्लब के अंदर होती थी, और उसकी पिच डॉक्टर साहब को भी बेहतर पता होगा, आपको भी पता होगा कि वहां पे रियाज भाई जो थे और राजा सरफराज ये नया बॉल भी करते थे फर्स्ट क्लास के मैच में दोनों, और हम भी एक फास्ट बॉलर के साथ खेलते थे। अच्छा, वो जो मेरे 3-4 साल थे फ्रॉम 85 टू 88, वो सारे कैंप हमारे वहीं लगते थे, हमारे प्रैक्टिस मैचेस वहीं पर होते थे। अब मैं प्रैक्टिस में भी इन्हीं लोगों को खेलता था, और जब दूसरी टीम से मैच होता था तो नजीर जूनियर साहब के 5-6 भाई थे, कोई खब्बा था, कोई ऑफ स्पिनर था, वो उनको भी खेलना पड़ता था। तो वहां पे सारा क्रिकेट जो थी
वो स्पिनर्स के गिर्द रिवॉल्व करती थी। एब्सोल्युटली। तो वो ऑटोमेटिकली आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग, मतलब मैंने कुछ उसके लिए कोई टेक्निकल चीजें नहीं की कि जी मैंने पैड से खेलना है या बल्ले से खेलना है, मुझे उनके अगेंस्ट रन करने से। सो माय पॉइंट इज के आई वाज इन दैट एनवायरनमेंट वेयर ऑटोमेटिकली इट केम इनटू मी। ठीक हो गया। ठीक है, फिर अब वो नेट्स वगैरह करते करते और फिर जब फर्स्ट क्लास में अब्दुल कादिर वगैरह के अगेंस्ट, इकबाल भाई वगैरह के अगेंस्ट जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मैं एक दे देता हूँ। अब्दुल कादिर भाई, चौथा दिन था, एलसीसी की ग्राउंड और उनकी पिच का भी राशिद भाई को पता होगा। हबीब बैंक की टीम हो, वो वाले अंपायर्स भी उन लोगों को फेवर बड़ी टीमों को करते थे। और मैं और जावेद हयात 6 आउट, हमारे शायद 5 आउट हुए थे और आखिरी दिन था। अब उसमें पत्थर ही पत्थर पिच पे बिखरे हुए हैं, छोटे छोटे, जो ओवर द विकेट, राउंड द विकेट बॉलिंग करके, और उसमें अब हमने मैच ड्रॉ करना था। तो आखिर जो सेकंड लास्ट ओवर था अब्दुल कादिर साहब का, तो जब उन्होंने वो ओवर फिनिश किया ना, तो उन्होंने जिस तरह उनका एक अंदाज होता था ताली मारने का, तो उन्होंने ताली मारी। उन्होंने कहा कि मैंने हर चीज अपना ली है, हर चीज आपके मंसूर तेरे मैं इस्तेमाल कर ली है, लेकिन आज मैं फेल हो गया। सो दैट दोज वर हिज वर्ड्स। और इसी 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 जी इसी तरह इकबाल भाई थे, वो उनका एक कोई होता था एक बॉल जो वो इस तरह करते थे, तो वो हवा में वो बड़ा स्लो सा अंदर आता था और मिडिल एंड लेग पे गिरता था, तो उसको अमूमन लोग जो ना वो क्रॉस खेल जाते थे लेग साइड पे गिरने की वजह से, तो वो वहां से टर्न होता था वो बॉल। वो मुझे बस कुछ याद रह जाती चीजें। तो वो इसी तरह उन्होंने बॉल किया, तो मैंने उसको बहुत लेट पिछली टांग के पास जो ना ब्रेक के साथ खेल दिया ना। तो उन्होंने कहा कि एक लफ्ज वो इस्तेमाल करते हैं इकबाल भाई बहुत ज्यादा, वो कराची का लफ्ज है, वो राशिद को पता होगा। तो कह के तो मुझे कहते हैं, तो कह के मुझे कहते हैं तेरे सिवा ये बॉल कोई नहीं था खेल सकता। सो जी, तो वो मेरे मतलब मैंने जो कि ये जो स्पिनर्स को खेलना था। अच्छा, फिर इस तरह ज्यादा अबूर इस चीज पे हो गया था, स्पिन को देखने का, बॉल एंड तक पास आने का, हाथ रीड करने का, कि फिर मैं बोर होना शुरू हो गया। तो ऑनेस्टली मैं आपको मतलब मैं ये एलिजिया से भी आप कभी बात हो तो उससे भी बात कर लीजिएगा कि मैं नॉर्मल जो क्रिकेट है ना, ऑफ स्पिनर को इधर ऑफ साइड पे खेलना और लेफ्ट आर्म को लेफ्ट इधर खेलना, मैं उससे मतलब बोर हो गया हुआ था। और मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं अगेंस्ट द स्पिन, मैं आसिफ वगैरह को, जावेद हयात को, रिजवान को, मैं ये नेट सेशन करता होता था कि मैंने आपको सिर्फ अगेंस्ट द स्पिन खेलना है। अब राशिद थोड़ा सा टेक्निकली भी इस चीज को समझेगा कि जब आप बॉल की पिच पे चले जाते हैं, आपका हेड चला जाता है, वो चाहे अब उसने बॉल ने इस तरह ब्रेक तो नहीं होना ना, लेकिन जब आप बॉल की पिच पे चले गए हैं तो आप उसको जिधर मर्जी खेलें। तो एक टाइम ऐसा था वहां पर पैको वगैरह के जब यूबीएल से मैचेस होते थे, तो मैं अशरफ भाई पीछे खड़े होते थे ना, तो कीपिंग कर रहे होते थे, तो मैं उन्हें कहता होता था, मैं कहा अशरफ भाई ये कवर इसे तो सीफ ने खाली छोड़ी हुई है, तो ये वाला चौका तो ये कौन रोकेगा। तो फिर मैं उसी तरह उसको, जिस तरह सलीम मलिक में, चूंकि मैंने बहुत क्रिकेट उसके साथ खेली थी, मैं बहुत ज्यादा उसको फॉलो भी करता था। तो उसके रिस्ट इस तरह के थे कि वो मिडिल लेग के बॉलों को जो है ना वो ऑफ साइड पे खेलता था, और खब्बों को जो है ना वो पिच पे आके ऑन, इधर के फील्डर नहीं थे होते मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान। तो दैट इज हाउ आई लर्न। तो जस्ट मैं कंक्लूड करता हूँ। फिर जब मैं मतलब मेरे साथ अंडर 19 के बच्चे आना शुरू हो गए, जब मैं अपनी क्रिकेट छोड़ने पे आया था ना, तो वो मुझे आके जब पूछते थे ना, जैसे राशिद भाई ने पूछा कि जी क्या करते थे आप, तो इनामुल हक था एक बड़ा अच्छा प्लेयर, हाफिज माजिद वगैरह, तो वो मुझे पूछते कि जी मुशूफ भाई ये आप इसको इसको कहते। तो मैंने उनको साफ, मुझे अभी तक याद है, मैंने कहा यार मुझे, मैं नहीं बता सकता हूँ, मुझे चूंकि मुझे नहीं समझ क्या है, मैं खेलता हूँ, आप देखते रहे, अगर उसमें से आपको कुछ समझ आती तो आ जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरी स्पिन को बहुत अच्छे खेलने का जो रीजन था वो यही था कि जो मैं अपने अंकलों के साथ और डैडी वगैरह के साथ जो खेलता था, जो क्रिकेट छोटे होते, और मुझे अगर 3 से 1 वो रईस अहमद थे राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद, जी जी वो जी। बैटिंग भी बहुत अच्छी करते थे। एक मुझे वो याद है, एलसीसी ग्राउंड में 85 पे मैं बैट एंड पैड हुआ था, अकेला बंदा यहाँ खड़ा था सलीम उडॉफ पे, और एक कोई मुझे और राजा फाक का याद है कि मैं बैट एंड पैड हुआ हूँ। अदरवाइज मुझे याद नहीं है कि मैं बैट एंड पैड कभी आउट हुआ हूँ।
शायद बॉल को मैं बहुत लेट खेलता था, उसके जो लेंथ है वो बहुत जल्दी पिक होती थी मेरे से, तो यू नो आई डोंट नो, बस यही है स्टोरी। अच्छा मुझे ये बताएं मंसूर भाई कि आमिर मलिक के साथ आपने काफी टाइम गुजारा है, तो फिर आपको जुगतबाजी कितनी आती है? सर बड़ा जबरदस्त सवाल है, मैं कहा लेट्स कम टू दोस पॉइंट्स नाउ। पैको के साथ एक मैच था, पेंटेंगुलर कप होता था, जलालुद्दीन, अजीम हफीज, शाहिद महबूब, और बॉल भी राशिद वो उस वक्त अपना अपना लेके आती थी टीमें, वो क्रिकेट बोर्ड नहीं था देता वो बॉल, तो वो उनकी मर्जी होती थी जैसा हो। और चौथे पांचवें ओवर के बाद आपको पता है कि वो एक साइड साफ नजर आ रही होती थी कि जी ये जलाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आमिर मलिक साहब वन डाउन करते थे, अब मैंने अंडर 19 क्रिकेट उनके साथ खेली, क्लब क्रिकेट खेली, फिर एडीबीपी में हमारे साथ आ गया। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ये बात बता चुका हूँ कि लिटरली मैं जब वो इनिंग खेल रहा था ना, तो मुझे शर्म आ रही थी, और मैं कह रहा था कि या अल्लाह मियां बारिश कर दे, इस मैच को अबंडंट कर दे, जंग करा दे इंडिया पाकिस्तान की। उधर डैडी एम्पायर खड़े हैं, एलसीसीए का मैच है, ये सारे लोग, एडीबीपी का मैच था, और ये जलालुद्दीन, अजीम हफीज और शाहिद महबूब टिंडा बॉल पकड़ा हुआ है, इधर से मारते थे, कभी इधर गुजर जाए, कभी पीछे को हो रहा हूँ, आगे हो रहा हूँ। आमिर मलिक मेरे पास आया और उसको मैं देख रहा था, उसने हेलमेट भी नहीं, और आपको बताऊं जब उसने बॉल डक करने होते थे उस वक्त वो हेलमेट नहीं था पहनता, और जब उसको गुस्सा आता था ना तो वो एकदम इशारा करता था हेलमेट मंगाने का, और उसके बाद फिर वो पुल करता था, बहुत अच्छी कर। अब वो ना राशिद यकीन करें कि अब जलाल भैया कोई भी बॉल कर रहा है तो आमिर खेल रहा है तो ऐसे करे, यहाँ से ऐसे आए, सिर्फ हल्का सा ऐसे करे, यहाँ से बॉल जा रहा है, और मैं वहां पे जो है ना मेरे झटके जो है ना मुझे नॉन स्ट्राइकर एंड पे लग गए। समझ ना आए कि ये कैसे दिन गुजरेगा, या पता नहीं, दिल करे कि कोई विकेटों में बॉल लग जाए, विकेटों के कभी ऊपर से चला जाए, कभी इधर से चला जाए। आमिर मलिक मेरे पास आया, कहता है मेरी गाल सुन मंसूर, फ्रंट फुट पे आ जा, टांग निकाल ले। मैं कहूँ पागल है, मारना है तूने मुझे? कहता है इसके अलावा बचत नहीं है, ऐसे कर। अब वो मेरे पास कोई चारा नहीं था, कोई हाल नहीं था, मुझे पता आज मरना है, तो आज इतनी बेइज्जती होनी है, घर में भी जाके जलील, और मैं खुद अपने आप में जलील हो रहा था। खैर मैंने वो करना शुरू कर दिया, मैंने वो टांग निकाल के ऐसे रखनी, उन्होंने आगे बाउंसर करना, मैंने ऐसे करना, चले जाना। उससे पहले मैं बॉल ढूंढ रहा था, ऑन द मूव होता था, तो उस थ्रो ऐसे करने से, पाँव रखने से मैं बॉल से पहले स्टिल होना शुरू हो गया। हर आमिर ने भी 100 किया, मैंने भी 100 किया, दैट इज व्हेन माय क्रिकेट चेंज्ड। और ऑनेस्टली मैंने उसके साथ काफी क्रिकेट खेल लिया है, अगर मैंने उसको 100 दफा फीट यूज करते देखा है, चाहे वो स्पिनर है चाहे फास्ट बॉलर है, तो मेरा ख्याल है 95 मोर देन 95 टाइम्स वो छक्का। सो ही वाज ब्रिलियंट। उसका मतलब मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही कम क्रिकेट खेला है, वो बहुत बड़ा प्लेयर था और बहुत मजबूत प्लेयर था। नहीं मैं तो एक टेस्ट मैच खेला हूँ यहाँ पे, ये मैं तस्करा पहले भी गेम ऑन में किया था कि पिंडी में टेस्ट मैच 94 में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, उसमें 162 रन किए थे, और वो वीडियो निकाल के देखें, एफर्टलेस जो चौके मारे हैं और बहुत कमाल खेले। फिर हम मुल्तान गए, मुल्तान के बाद वो खेले नहीं, बस ये बहुत सारी चीजें हैं जो बिहाइंड द सीन होती है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन बहुत अच्छे प्लेयर इसी तरह जाया हुए हैं हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उनके जैसी कंपनी, क्योंकि मैंने उनके साथ इंग्लैंड में भी बहुत वक्त गुजारा हुआ, मतलब मुझे सालों साल आप बिठा दें उसके मैं मंसूर भाई अभी के वाकया दे देता हूँ। अभी मेरी 15 दिन पहले बात हुई उनसे ना, तो बात हो रही थी, बोला यार शोएब का नंबर देना मुझे, मैंने मैसेज कर दिया शोएब अख्तर का, उसके 4 नंबर थे, तो जैसे ही मिला फोन आया दोबारा, बोलता है ये कोई टेलीफोन एक्सचेंज में काम करने लगा है क्या? नहीं वो बहुत ये हाजिर दिमाग, बहुत हाजिर दिमाग, इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, वेरी गुड। ये बताएं कि डॉग अभी रुक जाए ना, दो प्लेयर बात कर रहे हैं तो जरा
ठीक है, ऐसे दो बड़े प्लेयर नहीं डॉग एक ये आपका फैसला तो मेरे आपका वक्त आएगा, डॉक्टर साहब हमारा भी वक्त आएगा। आपका फैसला तो मेरे डैडी ने बहुत पहले कर दिया था, हमें बात करें थे क्रिकेट की जरा। डॉग एक सवाल बिल्कुल और जो के दिल चाह रहा है, क्योंकि अजमत भाई के साथ बड़े ताल्लुकात थे हमारे, सुल्तान भाई हो जाए, तो इनमें आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता था? मुझे तो अजमत भाई पसंद थे, जो मैंने खेलते हुए राशिद देखा। भाई, जी जी। राशिद भाई यकीन करें कि मेरा ख्याल है कि दुनिया ने जो है ना अंकल अजमत को मिस किया हुआ है। यस एब्सोल्युटली। अंकल अजमत का हमारी फैमिली तो छोड़ देना आप, मतलब उसमें तो ये तो वो तो छोड़ दें आप, क्योंकि दुनिया सारी में बहुत बड़े बड़े प्लेयर मैंने देखे, लेकिन उनका कोई मुकाबला नहीं था। आप उनको अभी भी, मतलब जब फौत होने से पहले भी कई दफा जब हम उनको बॉल देखते थे, इतने सपल हैंड्स, और अभी तक वो लाइन को पिक करना वो ब्यूटी था बहुत, उसका उनका कोई मुकाबला नहीं। नेचुरल प्लेयर थे, नेचुरल। और राशिद, बहुत से लोगों को उनकी जो है ना बैकग्राउंड नहीं पता, तो ही वाज लॉस्ट, मतलब वो कुछ फिर इंग्लैंड चले गए, छोड़ गए सारा पाकिस्तान। और 71 में ऑलरेडी जब वो 19-20 साल के थे, वर्ल्ड 11 के अगेंस्ट उन्होंने ढाका में 121 किया, जो भी उस वक्त की वर्ल्ड 11 थी। फिर इंग्लैंड टूर किए, मतलब 19-20-21 साल की उम्र में। फिर 71 में उन्होंने से आबाद आके फिर इधर उधर बिखर गए थे जरा, फिर इंग्लैंड चले गए कि जी मैं बस चला, फिर 2 साल इंग्लैंड रहे हैं, फिर वहां दोबारा गए वापस, तो वहां डिवोर्ट हो गए, डिवोर्ट होके तो कोई 80 में वो वापस आ गए। फिर आके जो पहला सीजन एमसीबी से खेला उसमें 1600 रन कर दिए, और 82 में टेस्ट मैच भी किए। मतलब 8 साल आप क्रिकेट से फारिग हैं, और आप दुनिया में भी कोई वजूद नहीं है, घर में भी कोई वजूद नहीं है, उनका कोई पता नहीं है वो किस दुनिया में है। आज कराची में आपको एक वाकया सुनाता हूँ, जो मतलब उन्होंने सुनाया हुआ है। वो एक दफा कराची भाग गए घर छोड़ के ना, कि जी मैं कराची से चला जी। आपकी वो जिमखाना की क्लब है जिसके साथ पीसी होटल है। जी जी, कराची जिमखाना। अच्छा, वहां पे ये साइकिल पे ना ये गए वहां पर उस ग्राउंड में, तो वहां पे कोई सिंगल विकेट टूर्नामेंट हो रहा था जिसमें हनीफ मोहम्मद साहब भी खेल रहे थे। तो वहां पे कोई एक लड़का कम होगा, तो ये आफ्ताब बलोच वगैरह इनको जानते थे, तो इन्होंने जनाब वहां पे ना उन्होंने कहा जी चलो आप भी खेल लो। अब ये फाइनल में पहुंच गए, तो जब फाइनल में पहुंचे तो वहां पे लोगों ने कहा कि भाई आपने जीतना नहीं है, हनीफ भाई से नहीं जीतना। तो बहरहाल वो खैर मैच खत्म हो गया, तो हनीफ भाई ने जब उनको देखा दुखा, उन्होंने उसको, ये अंकल अजमत खुद बताते हैं वाकया, कि वो उनको उसके बाद पिच पे ले गए, और पिच पे उन्होंने कहा उनको, वो खड़े थे अपना पिच के पास खड़े हो गए, कहते अगर लेग स्पिनर यहां पे बॉल करे और वो यहां पिच हो तो तुम क्या करोगे? तो उन्होंने उसको इशारा किया कि जी वो स्क्रीन के पास। अच्छा, तो फिर अगर वो ये बॉल इस लाइन पे आया, तो उन्होंने कोई 6 बॉलों का पूछा, तो उन्होंने उसमें से 5 छक्के गिनाए और एक कहा कि जी वो जो पीसी होटल नहीं है तो उसके अंदर। फिर इन्होंने, हनीफ भाई ने उनको पीआईए में रख लिया, हनीफ भाई और ये ओपन करते थे, और स्कोर ये होता था कि इनका 61 है, अंकल अजमत का आउट हो गए हैं, और हनीफ भाई का 9 या 10 है। तो वो फिर इनको कहते होते थे कि सुबह पिक्चर जो है ना वो मेरी आनी है, वो तेरी नहीं आनी, क्योंकि वो 100 कर देते थे। तो इनके अंकल के बारे में आज तक दुनिया में जहां भी मैं गया हूं, जो भी पुराने लोग सही दुनिया फिरे हैं, वो बात एक ही करते थे, ओ यार तुसी जो भी है हो ठीक है, लेकिन अजमत दा जोड़ नहीं है, वो बड़ा बड़ा प्लेयर। सो दिस इज व्हाट आई हैव हर्ड अबाउट हिम ऑल द टाइम। जी डॉक्टर साहब, आप आपको ज्यादा मंसूर भाई, एक मैंने आपसे क्वेश्चन जरूर पूछना है, क्योंकि मैंने आपके करियर को काफी फॉलो किया। एक टाइम ऐसा आया था कि वी यूज्ड टू बी ना सरप्राइज्ड कि इतनी परफॉर्मेंस एंड यू आर नॉट मेकिंग। आप कसरत नफसी से काम ले गए हैं, मैं तो अभी आपको गिना सकता था कि आपको कौन सा मैच खेल सकते थे, कौन सा सीनियर प्लेयर जो है उस वक्त मिसिंग था या क्या था। आपके बारे में एक टैग किया गया था, जिनको खिलाना नहीं होता, कहा गया जी स्पिन का बेताज बादशाह लेकिन फास्ट बॉलर पे जरा हिलता है। सो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया था?
आप बार यार बार मैंने नए बॉल को कह रहे थे ना, ये पोलिटिसाइज किया गया था, ये मुझे पता है कि ये इवॉल्व की गई थी चीज, बट ये की गई थी जानबूझ के, और ये आतिफ से अच्छा तो कोई नहीं खेलता था ना, आतिफ के बारे में भी ये बात कर दी गई थी, तो ये क्या रीजन क्या था? देखिए विव रिचर्ड्स को भी मैं रिसेंटली अभी कहीं पढ़ा था, उसको पूछा था उसको, तो उसने भी कहा था यस द फियर इज देयर, ऑलवेज देयर। मतलब 150-55 पे बॉलिंग आ रही है, माइकल होल्डिंग अगर आ रहा है, या मतलब अगर इमरान भाई आ रहे हैं, तो मतलब आपको फियर तो है। पर फियर बॉल लगने का कभी भी नहीं था मुझे। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि जो पहले मेरे 81-2 से लेके जो 87-8 तक के वो 5-6 साल थे, यस मुझे कोई भी बाउंसर करता था, 2 लड़के जाते थे पीछे, मुझे बाउंसर होता था, मुझे चूंकि जान छुड़ानी होती थी उससे, तो मुझे फिर मैं उसको मारता था। तो वो ज़ाहिर है कितनी लगेंगी, और फिर जब आगे बॉल आना तो वो मैंने एलबीडब्ल्यू हो जाना। तो मुझे अफसोस से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती थी कि चलो शुक्र है जान छुट्टी है। तो जिस मैच में स्पिनर्स को जरा फेस कर लेना, बाद में फास्ट बॉलर आने, तो वो फिर क्या होना कि 50-55 पे आउट हो जाना। ठीक। लेकिन जब आप 88-9 के बाद की जितनी निकालेंगे, उसमें मेरे ज्यादा रन जो है, अगर 12,000 है तो मेरे ख्याल मेरे 8 या 9,000 रन आखिरी मेरे 8-9 सालों में। पहले तो मेरे रन मतलब मेरे कुछ भी नहीं थे, 22-24-25 की एवरेज, कभी खेलना कभी ना खेलना, और 100 था। ये जो कंसिस्टेंसी थी ये क्यों आई, ये भी थैंक्स टू आमिर मलिक, क्योंकि वो मुझे जब नेट में हम इकट्ठे प्रैक्टिस करते थे, तो उसने मुझे कहा कि जी, मैंने कहा तू बाउंसर ऐसे क्यों छोड़ता है, मैं ऐसे छोड़ता हूँ, तू ऐसे छोड़ता है और यहाँ से बॉल जाता है। तो कहता चले मैं करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। उसने मुझे कहा कि जी, मैंने एक बैट और ग्लव्स पकड़ लिए, कहता बैट नीचे रख दो जमीन पे। मैं कहा अच्छा, बैट रख दिया, चलो लो स्टांस। उसने बाउंसर किया तो मैंने अब दूर, पहले उसने शुरू में चांद के दूर दूर फेंके, फिर उसने मेरे पास फेंके। पहले शुरू में मेरे हाथ यहाँ आए, मैंने 2-4 बॉल पकड़ भी लिए, लेकिन फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बॉल को देखना नजर आना शुरू हुआ, मैंने उड़ना शुरू किया, ऐसे बैठना शुरू किया, तो वो प्रैक्टिस मेरे उसके अंदर आनी शुरू हो गई। फिर मैंने ये दिन रात प्रैक्टिस की, तो उससे मुझे जो बाउंसर की लेंथ थी ना, वो बहुत अच्छी पिक होनी शुरू हो गई, और मैं अर्ली पोजीशन में आना शुरू हो गया उस वजह से, उस प्रैक्टिस की वजह से, जो मैं काफी प्लेयरों को कहता हूं। अब वो प्रैक्टिस क्या थी राशिद, मेरे कंफर्ट जोन के बाहर की प्रैक्टिस जी, और वो दैट वाज द डिफरेंस। और वही वो साल था जिसमें मैं फर्स्ट क्लास में 800-900 रन किए, फाइनल जीते, उसी साल मैं पाकिस्तान टीम में चला गया। सो मुझे ये लर्न हो गया। मंजूर भाई, यू कैन नॉट जस्टिफाई कि एक आदमी, एक प्लेयर 3 साल 1000 रन प्लस करे सीजन में, यार 7 सेंचुरियां करे और टेस्ट मैच ना खेले, यू कांट जस्टिफाई। आप जितने मर्जी सेल्फलेस हो। एक सवाल और बनता है ये बाउंसर के उसके ऊपर, क्योंकि सेम जो चीज थी हमारे मोस्टली बैट्समैन को पाकिस्तान में होती है कि बाउंसर अटेम्प्ट करते हैं और फिर आगे की बॉल करे तो स्लिप लगती है। ये हमारे मोस्टली प्लेयर्स को था, वो कवर करते हैं, 2-3 साल खेलते हैं फिर बेहतर हो जाते हैं। सेम चीज जो मैं आई विटनेस हूँ मिसबाह उल हक में थी, जो आपका पहले 5 साल देखते हैं। और मैंने एनसीए में जब मैं था तो मैंने बहुत काम करते हुए देखा, आपने बहुत काम किया, क्योंकि मैं सामने नहीं आया, लेकिन जब भी अपने विकेट कीपर को प्रैक्टिस कर रहा होता, मिसबाह उल हक बाउंसर पे प्रैक्टिस कर रहा होता, तो उसके बाद चेंज प्लेयर हुआ मिसबाह उल हक। तो वो बताया कि किस वजह से किया था, क्या वाकई बाउंसर पे उसको प्रॉब्लम होती थी जो आगे से लेग बिफोर हो जाया करता था, बाद में बैलेंस ऐसा हो गया कि वो रोकने लगा वो बॉलों को? देखिए राशिद, मेरा जो उसके वक्त मैं उसके साथ मिसबाह के साथ मैंने बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्क खास तौर पे किया, क्योंकि मैं ये फील करता था कि जब अब आजकल अगर आप देखें ना, तो बहुत से लोग जो है वो बैट को शायद वो जिस तरह कॉपी बुक होता है कि वो इस तरह खड़े हो जाते हैं और उनका बैट जो है ना विकेट कीपर की तरफ ऑलमोस्ट होता है जी। लेकिन जैसे ही आप अपनी इनिशियल मूवमेंट करते हैं और आपका सारा जिस्म खुलता है, जो नेचुरली खुलता है, तो आपका जो बैट है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करने के साथ आप थोड़ा सा ओपन हो जाते हैं।
अगर मैं आपका भी अगर याद करता हूँ तो आपका भी बैट बाहर से आता था, बाहर मोहम्मद से। यूसुफ का भाई बाहर से आता जी था। जी जी। ठीक है, तो ये इसकी जो टाइमिंग का जो मसला था ना, जैसे ही ये मूव कर रहा होता था उस वक्त तक इसका बैट बाहर की तरफ जा रहा होता था और ये ओपन हो रहा होता था। तो अब मैंने इस चीज पे काम किया था कि जो आपका बैट जहां जा रहा है, वो जब आपकी इनिशियल मूवमेंट कंप्लीट हुई है तो वहां आपका बैट भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, आप उसको वहां से वापस लेकर आए। और जहीर भाई को भी आप देखें, हाशिम आमला को देखें, हजारों इंडियन प्लेयर्स देखें, तो वो बैट का एक आर्क बनता है राउंड, लेकिन वो पीछे जाके बैट पाथ में बॉल की लाइन में आता था वो बैट। तो ये चीजें इसके ऊपर वर्क करते थे और वही चीज थी कि उसमें उसको टाइम मिलना शुरू हो गया, तो उससे इसकी चीजें इंप्रूव हुई और उसने मेहनत भी बहुत की थी। वो ही वाज वेरी हार्ड वर्किंग। नेशनल क्रिकेट एकेडमी का अगर किसी 4-5 लोगों ने मेरे उस 8-10 साल के टेन्योर में अगर किसी ने सही फायदा उठाया है उन फैसिलिटीज का, तो मिसबा था, कामना नकमल था, मोहम्मद हफीज था, और भी शायद एक दो होंगे जिनको मैं मिस आउट कर जाऊं। नए लोगों में बाबर आजम वगैरह जित हुए, तो इन लोगों ने उस चीज का जेन्युइनली फायदा उठाया, तो इस चीजों पे काम किया है। मंसूर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज ए प्लेजर। यार डॉक्टर लेकिन अभी मुझे कहाँ जा रहे हो, कहीं जाना है क्या, फोन आ गया किसी का? नहीं नहीं, चले आप दो सवाल, एक एक दो सवाल मंजूर भाई, एक दो वाक्य, सवाल। लड़ाई हो रही एक है मैंने एक वाक्य सुनाना है मैंने, वो मैं जरूर सुनाऊंगा आपको अब सुना दे क्रिकेट के सुना बारे दे में। तो थोड़ा सा मैंने मुझे जरा हंसा, मुझे आप आपने पूछा था अमन मलिक का पूछा था ना, तो उसका मैं सुना दोस्त दे हूँ तो क्या सीखा। क्रिकेट तो मैंने सुनाओ। सिखा दी उसको, लेकिन कुछ और भी सीखा, वो मैंने बताना, आप सवाल कर ले, आखिर में बताऊंगा। मंसूर भाई, जी राशिद भाई, दो चीजें, अंडर 19 का वर्ल्ड कप 2006 और विमेन के साथ आपने गोल्ड मेडल लिया चाहे चाइना में, जब हम लोग भी वहीं पे थे। वो एक्सपीरियंस कैसे रहे अंडर 19 के साथ और उसके बाद खवातीन की टीम के साथ एज ए कोचिंग? राशि भाई अंडर 19 वगैरह के साथ तो बहुत ज्यादा अच्छा था, और उसमें कोचिंग सीखी भी, डिफरेंट लोग आते थे एकेडमी में भी, डिफरेंट लोग, डिफरेंट एज ग्रुप्स आते थे। उसमें जो मेरे लिए सबसे अहम चीज थी ना, और आप, मेरा ख्याल है कि मेरा बिलीफ है कि एज ए कोच जो सक्सेस है ना आपकी, वो आपके कैप्टन के मरूने मिन्नत होती है। जो भी आपकी टीम का कैप्टन है, चाहे वो वुमेन टीम है, चाहे वो मेंस टीम है, जो भी टीम है, क्योंकि आपका जो भी प्लान, जो भी बातें हैं, वो आपने कप्तान को देनी, वो सारे 11 प्लेयरों को नहीं, मेरा ख्याल है देनी। जो इंडिविजुअल उनके अपने हैं वो जाहिर है, लेकिन उसने कप्तान, तो मैं लकी था इस मामले में सरफराज के वाले से, और उसको भी जो पिक किया था कैस कैप्टन, वो क्रिकेट बोर्ड ने या इकबाल भाई वगैरह ने नहीं था बनाया, वो एक 25 लड़के दे के मुझे चले गए थे, और मैंने उसको, मुझे कह दिया कि इसमें से कैप्टन भी निकालो, और 4 दिन का कैंप था वो टोटल। अच्छा अच्छा। तो उसमें मुझे सैफी को समहाउ मैंने पिक किया। तो सिर्फ मुझे याद है इकबाल भाई कहते यार छोड़ो मजाक छोड़, तू मुझे सही बता वो कौन है कैप्टन। नासिर जमशेद भी था, तो वो चाह रहे थे कि वो कैप्टन हो, तो मैंने कहा नहीं जी, कैप्टन यही होगा, बाकी टीम आपकी। तो अच्छा। यकीन करें राशिद के, ड्यूरिंग द होल अंडर 19 वर्ल्ड कप, मैंने एज कोच अंडर 19 लेवल पे, आप बाहर से फील्डिंग सेट वगैरह करते हैं, अभी भी पाकिस्तान टीम के कोचेस वगैरह भी, मतलब जिस लेवल पे भी है वो उस पर करनी पड़ती हैं चीजें, मैंने कभी उसकी फील्डिंग सेट नहीं थी। तो और मैंने अपनी रिपोर्ट में बड़ी क्लियरली लिखा था कि इसमें एबिलिटी है टू यूनाइट द टीम, और एज कैप्टन उसका जो दिमाग था वो बहुत तेज था। तो ये वो मैं लकी था इस मामले में। जब हम वो वुमेन टीम के साथ गए, वो मैं समझता हूँ कि उसने मेरे कोचिंग करियर को जो है ना बहुत डेंट किया था, क्योंकि मुझे वहां भेजा गया था। मुझे मेरी अंडर 19 की जो परफॉर्मेंस थी, 2008 का भी वर्ल्ड कप था, हम सेमीफाइनल आ रहे थे, वो अहमद शहजाद से थोड़े सा मिसकैलकुलेशन हो गई, बल्कि उसको सारा कुछ दिया पाया नहीं, मुझे पता था। तो फिर मैं जब वापस आए तो आमिर शुएल ने मुझे वुमेन टीम के साथ भेज दिया। वो मेरा वुमेन टीम में जाने का टाइम नहीं था, वो मेरा पाकिस्तान ए टीम के साथ। और शायद आपको हैरानगी भी होगी कि सक्सेसफुल अंडर 19 करने के बाद मैं कभी आज तक भी पाकिस्तान ए टीम का कोच नहीं था बना। अच्छा। उसमें बहुत से और लोग बने कोचेस मेरे सामने। लेकिन मंसूर भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि आपका एक कोचिंग एक नीश क्रिएट हो गई और रिजल्ट्स भी हैं, रिज्यूमे भी है, इन्वेंटरी भी है, लेकिन उसके बाद आपको ये क्या था कि कभी मैनेजमेंट में भेजना है या यूं करना है, मतलब कंफ्यूज रोल क्यों हो गया? व्हाई डिडंट यू
Put your foot down कि नहीं यार मैं I am into coaching and I have my pathway up there. डॉक्टर साहब आपको पता है कि पाकिस्तान में जो कोचिंग, अगर पाकिस्तानी कोचेस लेने हैं तो वो आप पास जितना भी आप देखेंगे वो ऑलवेज आपको पता है कि आपको बड़ा फिगर चाहिए, ठीक है। हमारे तो कितने मतलब ये सालों मेंटालिटी तक, कब जाएगी, ये मेंटालिटी कब खत्म होगी? कितने मतलब सालों तक I can be a brilliant expert अगर मैं टेस्ट नहीं खेला तो so what? मतलब ये कब मेंटालिटी खत्म होगी? कितने सालों तक तो डॉक्टर साहब हमारे ये दो चीजें थी, टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और हमारे जैसे मजदूर कोचेस, मतलब जो कोचिंग को प्रोफेशन बना के चल रहे थे। और मुझे याद है कि मैंने और आकिब ने 25,000 रुपए महीने पे भी अकेडमीज में एक फैसलाबाद में जाकर काम किया हुआ। Oh God. सो ये हमारी एक जंग थी, जो जंग तो खैर हमने क्या करनी थी, अगर बहुत अच्छा होता अगर उस वक्त के बड़े प्लेयर्स अगर हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करते, चाहे हम उनके लिए उनके खिदमतगार ही होते, लेकिन जो क्रिकेट की कोचिंग की जो ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स हैं और जो क्रिकेट कोचिंग जिन्होंने अगर कोचिंग कोर्सेज किए हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, कोचिंग कोर्स करके कमरों में चले जाने से नहीं, अगर आपने उसको प्रैक्टिकली वर्क किया हुआ है जैसे हम लोग कर रहे थे, तो उसका हमेशा होता। हमारे बहुत से कोचेस जो शायद मैं जवेद भाई के साथ असिस्टेंट काम करके या बॉब वुलमर के साथ असिस्टेंट काम करके मेरा लेवल ऑफ थिंकिंग बहुत चेंज होता। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कहा जाता था कि जितने भी कोचेस हैं इनको अगर आपने बॉब वुलमर को रखा है रखें, आप 3 कोचेस हमारे ये लगाएं, चले उनको परमानेंट ना रखें, आप उनको सीरीज दे। अगर ओके राशिद लतीफ जा रहे हैं जी, कोचिंग लेवल 3 है, इंग्लैंड भेजे इनको, ये पूरी सीरीज करके आए और फिर आके अगर वो फैसलाबाद रीजन के या एडीबीपी के कोच हैं तो वो वहां हमारा सिस्टम में वो चीजें जाती। अब ये क्लैश जो था इसने हमारी कोचिंग को अभी तक आज तक भी कोच को जो है अगर देखा जाए तो 90% हमारे प्लेयर्स जो थे कोच को एक मुलाजम ही समझते, उस्ताद नहीं समझते, यूज किया जाता था। हमें भी पता है किन प्लेयरों ने हमें यूज किया और किन प्लेयरों ने वाकई हमें इज्जत दी और हमें उस्ताद ही समझा। तो देयर आर वेरी फ्यू ऑफ दोस। तो मेरा ख्याल है कि ये क्लैश था, ये शायद रहेगा भी हमेशा, आई डोंट नो। शायद नहीं, कल्चर्स दे हैव टू चेंज इफ यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव, क्योंकि अब दुनिया का जो एक ग्लोबल इम्पैक्ट है वो तो आना ही है ना, आप भी तो आगे ही बढ़ रहे हैं ना, ये तो नहीं हो सकता कि हम लोग उधर ही खड़े रह जाएं। डॉक्टर साहब एक सवाल और, ये जो आपने बात की कि थोड़ी मुश्किलात होती, इस्तेमाल हुए कोचेस, इस्तेमाल होने का मतलब मैं ये तो नहीं कि रीजन में जब आपने काम किया तो वहां पे बहुत ज्यादा प्लेयर खिलाए जाते थे, तो कोई ऐसे इंसिडेंट हुए कहीं से भी, लाहौर से आप कर रहे हैं या आप कर रहे हैं वहां पे दूसरी जगह पे फैसलाबाद में कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि जबरदस्ती प्लेयर खिलाए गए हो या ऐसा इशू हुआ हो? राशिद भाई, वो जो हमने कोचिंग शुरू की थी ना रीजन की, तो मैंने सिर्फ अभी तक जिंदगी में 2 साल कोचिंग की है रीजन की, और वो फैसलाबाद रीजन से स्टार्ट हुई थी जब रीजनल क्रिकेट स्टार्ट हुई थी। उसमें रमीज था क्रिकेट बोर्ड में और जनरल तोकीर साहब थे उस वाले साल में, मैं 4 की ये बात है। उसमें मैं लकी था कि मिसबा कैप्टन था, मोहम्मद हफीज था, नवीद लतीफ था, इजाज जूनियर था, शाहिद नजीर था, कुछ 6-7 तो ये वो लोग थे जिनको मैं अपनी पाकिस्तानी या देसी जुबान में मैं कहता होता हूँ कि ये बदमाश क्रिकेटर्स है। बदमाश क्रिकेटर्स से मुराद मुझे ये होती थी कि ये क्रीज पे या ग्राउंड में जो है ना, ये इनकी प्रेजेंस फील होती है, चाहे पिच के ऊपर हो, चाहे स्लिप में खड़े हो, चाहे बॉल हाथ में पकड़ा हुआ है, तो उनका म्यूजिक जो है वो उन्होंने उनका बजना ही बजना है। अच्छा, अब उसमें ये एक तो ये लोग थे मेरे साथ, फिर ऊपर से जो मैंने अभी बात की कि मैंने नई क्रिकेट अभी छोड़ी थी, मुझे 2-3 साल हुए थे, मैंने 2001 में लास्ट फर्स्ट क्लास का मैच खेला था, तो क्योंकि उस वक्त क्रिकेट बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं था, एडीबीपी की जॉब थी,
हम उस वक्त बदमाश क्रिकेटर्स थे, तो क्रिकेट भी कुछ इस तरह की कम्पेटिटिव खेली हुई थी। तो जब मैं उधर आया तो मैं बिल्कुल ही इस चीज में इन्फ्लुएंस नहीं तो होता कि जी इसको खिला ले, या और मुझे उसमें मिसबा वगैरह ने बहुत हेल्प। अच्छा। और कुछ फैसलाबाद में जाके मैंने पहले साल ही कुछ रूल्स ऐसे बनाए कि जो फैसलाबाद के वो जो करते धरते लोग थे, जो ड्रेसिंग रूम में आके लंच करते थे, उनके हम्म। लंच बंद किए। पर मैंने अपने तरीके से जो मुझे पसंद था, जो मैं करना चाहता था, वो मैंने किया। उसमें सक्सेस ये थी कि हम फर्स्ट क्लास भी उस चैंपियन हुए, और वनडे और फर्स्ट क्लास साथ साथ हो रही थी, उसके भी चैंपियन हुए। T20 हुआ, उसके भी चैंपियन हुए। फिर एक टीम गई फैसलाबाद की, लेस्टरशायर में जी एक जी जी जी। चैंपियनशिप लीग हुई, वो भी जीते। तो वो एक सक्सेस का भी आपको थोड़ा सा प्राउड भी आप फील करते हैं और कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं। तो मुझे तो इसका कोई वाकया पेश नहीं आया मेरे साथ, क्योंकि मैं सिर्फ 2 साल ही रीजन में रहा। उसके बाद मैं अंडर 19 में आ गया, अंडर 19 से मैं नेशनल अच्छा क्रिकेट अच्छा। अकेडमी में आ गया। जी सो जी। मेरे कोई इतना एक्सपीरियंस इस मामले में मंसूर भाई नहीं मुझे एक है। चीज आई नो बताएं, के लोगों। मंसूर भाई मुझे एक चीज बताएं कि आप बात कर रहे थे ये जिस तरह भी टेस्ट क्रिकेटर्स और डिफरेंशिएशन बिटवीन फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जब आप कोचिंग पे आते हैं। अच्छा, एक स्किल है कोचिंग की, एक आपने पहले आइडेंटिफाई करना है, यानी कि आपने डॉक्टर की तरह डायग्नोज करना और फिर थेरेपी देनी है, ट्रीटमेंट देना है, यानी कि उसको रेक्टिफाई कराना है उसके इश्यूज को, वो एग्जीक्यूट करना है, कम्युनिकेशन स्किल। क्या प्लेयर्स में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मिसबा मैनू बेहतर दसेगा या यूनुस खान या राशिद लतीफ, मंसूर आना पाए टेस्ट नहीं खेले ये ठीक नहीं बताएगा, ये माइंडसेट है अभी प्रिवेलिंग या हैज इट बीन एरेडिकेटेड? मंसूर मेरा भाई ख्याल के है कि जो मंसूर प्लेयर भाई है के ना मंसूर भाई के दिल का सवाल पूछ लिया आपने। अच्छा, ये प्लेयर को एक्चुअली पता होता है कि वो टेस्ट क्रिकेटर को इस वक्त यूज कर रहा है या कोच को यूज कर रहा है। उसको भी, प्लेयरों को भी बहुत से प्लेयर ऐसे आए हैं जिनको पता होता था कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आया और उसने आके उनके साथ सेशन किया है, तो वो वापस फिर आ गए हैं, वापस आ गए मेरे पास के जी वो तो ये कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं। तो उससे भी हमें फायदा हुआ ऑनेस्टली। जवेद भाई आके वहां सेशंस करते थे ना कई दफा, तो उनकी जो बातें थी वो टोटल टेक्निकल बातें हैं। मतलब जो टेक्निकल चीजें वो कर रहे होते थे और जो प्रेपरेशन ऑफ अ प्लेयर थी वो इतनी खूबसूरत थी। लेकिन उसको भी अगर आप इग्नोर करना चाह रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको सीख रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि जवेद भाई जरा थोड़ी सी चीज लंबी हो जाती थी बात, लेकिन जब उनकी प्रैक्टिकल सेशन करते थे अगर उसकी आप गौर करें उसको, तो उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हमें मिलती थी जो मैं आज भी समझता हूँ कि मैं प्लेयरों के साथ इंप्लीमेंट करता हूँ जब मुझे कोचिंग का मौका मिलता है। सही है। तो फैंटास्टिक ये जी राशिद भाई, भाई वो वाकया सुना वाकई दें, में उसके बाद खुदा हाफिज करते हैं। चैलेंज वो, आपने सरगोदा में मैच खेला हुआ है जी खेला हुआ है। और आपको पता ऊपर वो ड्रेसिंग रूम हम्म, होता था हम्म। और अभी अभी नीचे भी है, ग्राउंड अभी होता भी था। है। अभी भी ऐसे ही है। ये वाकया चूंकि बहुत मजेदार है, तो मुझे मंजूर इलाही को भी आप जानते हैं, एज अ जी। प्लेयर भी, एज अ पर्सन भी। इज हम्म। अ वंडरफुल, नेक, जेन्युइन, जी शरीफ जी जी आदमी। जी। हम्म। लेकिन जाहिर है वो क्रिकेट जब खेला तो उस वक्त का जो ग्लैमर था ना राशिद, आपको तो जी पता है, जी आप तो जी उसमें जी। रहे। उस हम्म। वक्त के ग्लैमर में और आपके ग्लैमर में बहुत जमीन आसमान का फर्क। हम्म। अब मंजूर का फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी जी। और उसके जो पोलाइटनेस की वजह से उसके फैंस बहुत ज्यादा थे। अच्छा, अब उसको ये होता फील्डर वो मेरा ख्याल ब्रिलियंट था, क्लोज इन फील्डर भी और हम्म। डीप फील्डर भी। और दोस्ती मेरी उसके साथ बचपन से थी जी बहुत ज्यादा। जी। और हम मतलब अब उनको तंग भी करते थे ज्यादा, हम उनको तंग ही करते थे, तो वो ये कहते थे ओ यार बस कर दो, बाज आ जाओ, इस तरह करते। सरगोदा में मैच हो रहा है, मोहम्मद आसिफ को अगर आपने बॉलिंग करते देखा जी हुआ है जी तो जी वो वाइडर ऑफ द क्रीज जाता था जी। और एंगल से और फिर ब्रेक होता था। तो हम्म। मैं क्योंकि कैप्टन था उसको जानता था बहुत अच्छे, तो उसको जब भी मिड विकेट लगती थी ना, हम्म। तो वो कभी भी इन फ्रंट नहीं थी जाती, वो हम्म। ऑलमोस्ट अंपायर और मिड विकेट के दरमियान करके जाती थी। जी तो जी। मैं हमेशा उसके लिए जो मिड विकेट लेता था ना, हम्म। मैं अंपायर वाली साइड पे थोड़ा सा लेता था। हम्म। तो सर अब सरगोदा की ग्राउंड में आप खेले हुए हैं, तो वहां पे 10, 11, 11:30 बजे अगर आप देखें ना, तो बच्चे स्कूल जी से जी जी जी। आ जाते थे और वो ना आके बैठ जाते थे।
अच्छा, अब राइट साइड पे पवेलियन है और इधर से आसिफ बॉलिंग कर रहा है और मैं शॉर्ट मिड विकेट पे एज कैप्टन छुप के खड़ा हूं कि जी कप्तान हूं तो यहाँ गेंद कम आएंगे। अब आसिफ ने बॉल किया तो मैंने जब वापस घूमा तो मैंने देखा कि वो मिड विकेट पे जो है ना मिडॉन वाली साइड पे मंजूर खड़ा है। तो और उसके पीछे ना कोई 16-17 बच्चे जो है ना स्कूल के, कॉपियां पेंसिलें पकड़ी हुई हैं। अब तो सेल्फियां होती हैं, उस वक्त ऑटोग्राफ होते थे। जी 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 तो वो अब मिनट बाद जो है ना वो उसके साथ लगे हुए हैं। तो मैंने मंजूर को इशारा किया कि मंजूर इधर हो जा। तो मंजूर ने 5-6 कदम इधर लिए और अब वो जो पिविलियन था ना उस ऑलमोस्ट पास मंजूर को मैंने कर दिया 5-6 कदम लेके। तो अगला बॉल हुआ, फिर तीसरा बॉल हुआ, तो फिर मैं बॉल पिक करके दे के आसिफ को वापस घूमा तो मैंने देखा कि फिर मंजूर जो है वो वही बच्चों के पास खड़ा है। मैं क्या यार चौधरी, ओ यार इधर हो जाना यार। वो फिर 5-6 कदम इधर हो गया, खैर ओवर हो गया। अगला ओवर दूसरा उधर से हुआ, फिर आसिफ आया ओवर करने, फिर पहला बॉल हुआ है तो मैंने देखा तो फिर वो बच्चों के पास मंजूर खड़ा है। मैं थोड़ा सा उसको और मैं क्या इशारा जो मैं कहा चौधरी साहब मेहरबानी करो इधर हो जाओ। फिर मैंने उसको पूरा जब तक वो उसको जगह पे रन किया तो उसने वहां पे पाँव का निशान भी लगाया। अच्छा, राशिद 3 बॉल गुजरे हैं ना तो मंजूर फिर बच्चों के पास खड़ा और आसिफ जो है ना स्टार्ट लिया आसिफ ने। मैं कह जी अमानुल्लाह अंपायर थे, पता नहीं कौन। मैं कह 1 मिनट रुक जाओ मैच रोक दो। अब पाको की जो टीम है वो उस पवेलियन में सारी बाहर बैठी क्योंकि उनकी बैटिंग चल रही थी। अब मैं चलना शुरू हो गया, मैच रुक गया। अब मैं जा रहा हूँ तो मंजूर मुझे देख रहा है कि ये मेरी तरफ आ रहा है। अब पता नहीं क्या होना है क्या नहीं होना, सब देख रहे। मैं मंजूर के पास से गुजर के ना सीधा उन बच्चों के पास गया। बच्चे डर गए, बच्चे डर गए कि पता नहीं क्या। हाँ, मैंने उनको कहा, मैं कहा उठो बच्चों, यहाँ से उठो। मैं कहा इधर आओ। मैं सारे 16 के 16 बच्चों को ले जाके ना जहां मैंने मंजूर को खड़ा करना था ना मैं वहां खड़ा करके सीधा वापस मिड विकेट पे आके मैं कहा चलो जी मैच शुरू करो। अब मंजूर वापस वहां पे खड़ा है और वहां से वो ऐसे करता जा रहा है, तेरी ऐसी तेरी ऐसी। इट वाज क्वाइट फनी। वो पाको के प्लेयर्स भी थे तो अभी भी इस चीज का वाकई का बड़ा जिक्र अच्छा, नहीं जबरदस्त माशाल्लाह। और आमिर भाई झुकते नहीं मारते थे आपको मंजूर भाई जाने से पहले, बताएं जरा। ऑनेस्टली वो झुकते इतनी थी ना मारता, उसकी वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी थी। सेंस ऑफ ह्यूमर, वो ये नहीं था वो ये नहीं था कहता कि जे तेरा तुम इस तरह के हो तुम इस तरह के। उसकी बातें जो थी वो क्लास थी। जी इट वाज वेरी जीनियस इन दैट। तो नेक्स्ट आमिर मलिक कर लेते हैं। सोना मलिक भाई भी इसी किस्म की हरकतें करते थे जो वैसे मासूम लगते हैं। सर उसने एम्ब्रोज के साथ वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच में नहीं कर दी हुई। वो जो उसने एम्ब्रोज ने डाइव कर दी थी रन आउट वाली, आपको वो आपको शायद नहीं पता होनी चाहिए। नहीं बताएं जाते जाते बताएं। जो मेरा ख्याल मैंने सुना है कि उसने वो डॉन पे बॉल गया तो एम्ब्रोज जिस तरह वो बल्ला लेके 4-5-6 कदम ही लेता था दूसरे एंड पे बैटिंग एंड पे आने के, नॉन स्ट्राइकर पे खड़ा था तो वो उसने वो इस तरह ही कहीं आ रहा था 3-4 कदम, बॉल बाउंड्री पे गया तो आमिर मलिक ने वहां से बस सिर्फ ऐसे करके ऐसे किया है तो एम्ब्रोज ने सुना डाइव कर दी थी तो वो बॉल वहीं का वहीं था। और उसने मुदस्सिर ये वाकया भी सही है कि उसने कार्लाइल बेस्ट को इमरान भाई ने बाउंसर किया है तो उसने ऐसे करके ना छोड़ दिया तो आमिर कीपिंग कर रहा था तो उसने ऐसे बॉल पकड़ा है और बॉल पकड़ के साथ ही करता है। तो मुदस्सिर भाई स्लिप में खड़े थे, उन्होंने गेंद फेंक दिया। दूसरा बॉल फिर उसने आके इस तरह बाउंसर किया तो कार्लाइल ने ऐसे किया तो आमिर मलिक ने फिर पीछे से बॉल पकड़ कर तो मुदस्सिर भाई ने कहा इम्मी देख ही कर रहे हैं तो वहां पे तो आमिर मलिक साहब तो की तो बात ना करें आप उनको। वो ही वाज ब्रिलियंट। थैंक यू मंसूर भाई, प्लेजर टू हैव यू। बहुत मजा आया। राशिद भाई आप भी का भी शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया, खुश रहें। और आप माने नहीं कि आपको इधर जख्म लगे हुए हैं। गॉड बिहाइंड। Got banned.